All right, good afternoon, everyone. Okay, settle down and welcome to those online as well. और जो ऑनलाइन में जुड़े हुए हमारे साथ उनको भी स्वागत है। Let's get into chapter 9, nurturing your faith. नवे पाठ की ओर जाएंगे। अपने अपने स्थान में जल्दी से बैठ जाएं और कोई आपस में बात ना करें, यहाँ ध्यान दें। So, we talked about how we should look after and nurture our faith. और हमने देखा कि किस प्रकार से हमारे विश्वास के ऊपर ध्यान देना है और उसको पोषित करना है। Right? So, when we put a seed on the ground, हम जब एक बीज को जमीन पर बोते हैं we have to look after it to see the fruit. और हमें उसकी ओर देखने की जरूरत है ताकि उसमें से हमें फल प्राप्त हो सके। The same way we should nurture our faith. उसी प्रकार जो है हमें हमारे विश्वास का पोषण करना जरूरी है। So, chapter 9, we're talking about how we must look after the measure of faith that God has given us. और हमें ये देखने की जरूरत है कि जिस मात्रा में हमें विश्वास दिया गया है उसके बारे में। Okay, so in your notes, it says, perfect what is lacking in your faith. पूर्णता जो आपके विश्वास की कमी हो। Okay, let's read 1 Thessalonians chapter 1, 2 to 4 and verse 8. पहला तस्सलोनियों 1 का 2 से 4 तक पढ़िएगा। हम अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण करते और सदा तुम सब के विषय में परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और अपने परमेश्वर और पिता के सामने तुम्हारे विश्वास के काम और प्रेम का परिश्रम और हमारे प्रभु यीशु मसीह में आशा की धीरता को लगातार स्मरण करते हैं। हे भाइयों, परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम जानते हैं कि तुम चुने हुए हो, क्योंकि तुम्हारे यहाँ से न केवल मकिदुनिया और अखिया में प्रभु का वचन सुनाया गया, पर तुम्हारे विश्वास की जो परमेश्वर है हर जगह ऐसी चर्चा फैल गई है कि हमें कहने की आवश्यकता ही नहीं। Yes, so we can learn that our faith in God increases. और हम ये सीख सकते हैं कि हमारा विश्वास जो परमेश्वर में है वो बढ़ता है। It becomes stronger and stronger. वो बल से बल प्राप्त करता है। Just like we were talking about yesterday about our muscle. और जिस प्रकार से हम अपने मांसपेशियों के बारे में बात कर रहे थे उस प्रकार से The more we exercise, हम जितना ज्यादा वर्जिश करें the more stronger we get. और उतना ज्यादा हम बलशाली हो The जाते more हैं। we exercise, हम जितना ज्यादा वर्जिश करते हैं the bigger the muscles get. उतना हमारा मांसपेशियां बढ़ जाता है। The same way, the more we exercise our faith, और जैसे हम विश्वास को ज्यादा से ज्यादा परिश्रम में लाएंगे the more we will grow in faith. और उतना ही ज्यादा हम विश्वास में भी बढ़ते जाएंगे। Right? 2 Thessalonians chapter 1, let's read verse 4. दूसरा तस्सलोनिया 1 का 4 पढ़ें। हे भाइयों, परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम जानते हैं कि तुम चुने हुए हो। Yeah, the full thing, verse 4. 2 Thessalonians 1, 4. दूसरा तस्सलोनिया 4 1 का 4 पूरा पढ़ लिया। हे भाइयों, परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम जानते हैं कि तुम चुने हुए हो। यहाँ तक कि चौथा नीचे वाला, यहाँ तक कि हम आप परमेश्वर की कलीसिया में तुम्हारे विषय में घमंड करते हैं कि जितने उपद्रव और क्लेश तुम सहते हो उन सब में तुम्हारा धीरज और विश्वास प्रकट होता है। Okay, so let me give you a little bit of background why Paul is writing this. मैं आप लोगों को इसका पिछला भाग जो जिस कारण से पौलुस ये विषय को लिख रहा है ये बताना चाहता हूँ। See, the church in Thessalonica is a small church. और थिस्सलुनीका जो कलीसिया है एक छोटी सी कलीसिया And है these believers are new believers. और ये विश्वासी लोग जो है नए हैं, Right? They don't know much, उनको ज्यादा ज्ञान नहीं है, but they're growing in the Lord. लेकिन वो परमेश्वर में बढ़ रहे हैं। And so many people have come into the church and caused confusion. और कई लोग जो हैं कलीसिया के अंदर आए हैं और संदेह और अलग तरीके के बातों को गलत बातों को बताया है। Wrong doctrines has entered this church. और ये गलत
शिक्षाएं जो है वो इस कलीसिया में प्रवेश कर गया है। One of the wrong doctrines is that Jesus has already come and gone. और गलत शिक्षाएं ये है कि यीशु मसीह आ चुका और गया। So Paul sat down and he writes this letter to the church. और पौलुस जो है वो बैठता है और ये खत जो है तस्लोनियों को लिखता है। Now this church is a persecuted church. और ये कलीसिया जो है पीड़नाओं के द्वारा गुजरा हुआ एक चर्च है। If you're a Christian, they were persecuted. और वो मसीही थे, इस कारण से उनको पीड़नाएं हुए थे। But Paul is writing in this verse. लेकिन पौलुस ऐसा लिखता है, Verse 3 says, because your faith is growing exceedingly. और वो तीसरे पद में लिखा हुआ है कि क्योंकि तुम्हारा विश्वास परमेश्वर में बढ़ रहा है। Where is it growing? कहाँ वो बढ़ रहा है? Their faith is growing towards each other. वो एक दूसरे के प्रति उनका विश्वास बढ़ रहा है। And their faith is growing in God. और उनका विश्वास परमेश्वर में भी बढ़ रहा है। So how can we nurture our faith? और किस प्रकार से हम अपने विश्वास का पोषण कर सकते हैं? Romans 10:17. रोमियो का 10:17 कहता है, अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। So faith comes by hearing विश्वास सुनने से and hearing the word of God. और परमेश्वर के वचन को सुनने से। So think of this, picture this in your mind. ऐसा चित्र आप अपने मन में बनाएं। There's a seed, एक बीज है you put it in the ground, और उसको आप जमीन पर लगा रहे हैं, that is faith conceived. और वो विश्वास जो है गर्भ धारण के समान है। When you water the ground, और जब आप उस जमीन को पानी देते हैं, that is the faith being nurtured. और उसे कहेंगे विश्वास जो जिसका पोषण हुआ है। And then when the plant, then that seed grows, और वो बीज जब फूटता है, it is strengthened. और वो बल प्राप्त करता So है। that is what happens when you and I read the word of God. यही होता है जब मैं और आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं। When we read the word, the seed of God's word goes into our heart. और जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, उसका जो बीज है वो हमारे हृदय में जाता है। Yesterday we talked about one seed. Which seed is that? हमने कल एक बीज के बारे में बात किया था, याद है आपको? Okay, mustard seed and राई का दाना, राई का दाना और बैम्बू, बांस। remember this? याद है आप लोगों को इसके बारे में? Yes. So the word of God is like a seed, और वचन जो है एक बीज के समान है, just so small. वो एक छोटा सा बीज है। But when we put it into our heart, लेकिन जब हम हमारे हृदय में उसको बो देते हैं, it begins to bear fruit. और वो फल को उत्पन्न करना शुरू करता है। But लेकिन that fruit to come, it may not come immediately. लेकिन वो फल जो है तुरंत आपको नहीं मिलेगा। We have to look after that word. और उस वचन को हमें ध्यान देने की जरूरत है। But who is there to take out that word? और कौन है जो वचन को खत्म करने की कोशिश में है? He wants to steal the word of God from your heart. और वो तुम्हारे हृदय से वो वचन को चुरा लेना चाहता है। Right? So always think of it this way. Look at the natural हमेशा जो है ऐसा सोचें कि अपने प्राकृतिक रीति से देखें and also look at the spiritual. और आत्मिक रीति से भी देखें। A natural seed must be looked after. एक प्राकृतिक बीज जो है उसका देखभाल करना है। There are weeds, there are things that can destroy the plant. और वहां पर बेलियां हैं, जंगली पौधे हैं जो बीज को खत्म कर सकते हैं। Same way, उसी God's प्रकार- word is a seed उसी प्रकार परमेश्वर का वचन एक बीज है and it's put in our heart. और वो हमारे हृदय में बोया गया है। Now we must look after it. और हमें उसका देखभाल करने की जरूरत है। But there is a devil and there's our own mind. और यहाँ पर एक शैतान है और हमारा दिमाग भी है, Our flesh हमारा शरीर, can stop us from believing in that word. और उस वचन में विश्वास करने से रुकावट डाल सकता है। Now here's a very important point. यहाँ एक प्रमुख बात है, If I take this seed and put it on a stone, और अगर मैं इस बीज को उठाऊं और एक पत्थर के ऊपर रख दूं, you can wait for 1,000 years.
आप 1000 साल के लिए इंतजार कीजिए, nothing will happen. कुछ भी नहीं होने वाला। Why? क्यों? Is the ground good? वो जमीन अच्छा है? Yes or no? The ground is not good. वो जमीन जो है ठीक नहीं है। If I put it on good ground, अगर मैं सही जमीन पर डाल देता हूं, उपजाऊ जमीन पर डाल देता then हूं, I can expect it to grow. और मैं उम्मीद कर सकता हूं कि ये बीज बढ़ेगा। The same way, a heart, उसी प्रकार हमारा हृदय, right? If our heart is filled with anger, hatred, jealousy, pride, और अगर हमारा हृदय गुस्सा, ईर्ष्या, क्रोध इस सब से भरा हुआ है, if there's unforgiveness in our heart, दूसरों को ना माफ करने की अवस्था, then our heart becomes like a stone. और हमारा हृदय जो एक पत्थर के समान बन जाएगा। If we put the seed, will it grow? और अगर हम उस वचन के बीज को डालते हैं, क्या वो बढ़ेगा? So it's very important that when we read the word of God, we must cleanse our heart, make our heart a good ground. और ये बहुत ही जरूरी चीज है कि जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, हम हमारे हृदय को साफ करें। Now all of us have heard this word meditating. और हम सब लोगों ने ये पद को सुना है, मनन करना। Right? The first thing that comes to our mind is maybe somebody in the mountains, just living in the mountain and meditating. और हमने कई बार सुना है कि कुछ लोग जो पहाड़ों के ऊपर बैठे हुए हैं और वहां पर वो ध्यान लगाकर बैठे हुए हैं। Yes, that's the first thing that comes to our mind. वो सोच आता है जब हम मनन का मतलब ध्यान लगाने का जब So सुनते हैं। what is it to meditate on God's word? और परमेश्वर पे वचन पर ध्यान लगाने का मतलब क्या है? There are 4 important points. No, 5, sorry. और 5 यहाँ पर points. 5 मुख्य पॉइंट्स हैं। Okay. First word, when we are meditating on God's word, first thing to do is to reflect, to imagine. और पहला ये है, जब हम परमेश्वर की वचन को जब पढ़ते हैं, उस पर जो हमें सोच विचार करने की जरूरत है। So we talked a lot about imagination. हमने कई बार से कल्पना करने के विषय में हमने सोचा। Right? You need to reflect and imagine the word of God. हमें जो है उस वचन की ओर प्रतिक्रिया करना है और कल्पना भी करने की जरूरत है। Let me give you an example. मुझे एक उदाहरण देने। So you're reading the book of Matthew. आप मत्ती रचित सुसमाचार पढ़ रहे And हैं it's talking about Jesus' miracles. और यीशु मसीह के चमत्कार के बारे में वहां बातचीत किया जाएगा। So you must imagine. आपको कल्पना करने की जरूरत है। In your mind, you imagine how it would have been. और आपके मन में ये कल्पना करने की जरूरत है कि वो कैसे हुआ होगा। Ponder about it. Think about it. उसके बारे में बार बार सोचें। Right? So for example, you're thinking about how you're reading and it comes to Matthew chapter 5, the Sermon on the Mount. और आप वचन को पढ़ रहे हैं और मत्ती रचित सुसमाचार 5वां अध्याय, जहां पर पहाड़ का उपदेश लिखा हुआ है, पहाड़ी उपदेश लिखा हुआ है, उसमें आते हैं। Now the Bible says there were multitudes, there was a big crowd. और वचन कहता है कि वहां पर एक बड़ी भीड़ थी। So now you have to imagine this. और इसे आपको कल्पना करने की जरूरत है। Jesus is on the mountain. यीशु मसीह पहाड़ में है। And there are maybe hundreds or thousands of people sitting down. और नीचे तराई पे 100,000 लोग बैठे होंगे। No mic system. माइक सिस्टम नहीं है वहां पर। No musical instruments. वहां पे संगीत वाद्य नहीं है। One man एक आदमी is speaking. वो बात कर रहा है And thousands of people are listening. और हजारों लोग जो है उसको सुन रहे हैं। So you imagine that. वो आप सोचना शुरू करें। So you're trying to put yourself in that place. और आप अपने आप को उस जगह पर रखने की कोशिश कर रहे हैं। Then the second point is to mutter, which means to make a quiet sound or to ponder upon it. और दूसरा है शांत रीति से अंदर ही अंदर बातचीत करना। Right? So you're telling yourself. वो आप अपने आप को बता रहे हो। Jesus is saying, you are the salt of the earth.
यीशु मसीह बोलता है कि आप इस जगत के नमक हो। Right? Jesus is preaching. यीशु मसीह प्रचार कर रहा है। If the salt loses its saltiness, it is of no use. अगर नमक अपना नमकीनपन खो दे तो उसका कोई इस्तेमाल नहीं है। So now you're thinking about it. और आप उसके बारे में सोच रहे हैं, You're meditating on that. और आप उसके ऊपर ध्यान लगा रहे हैं। Right? And so how can I meditate on that? और मैं किस प्रकार से उसके ऊपर ध्यान लगा सकता हूं? All of us ate lunch. हम सब ने दोपहर का खाना खाया। If the food had no salt, what you would have done? अगर आपके खाने में, आज के खाने में नमक नहीं होता तो आप क्या करते? First you'll complain, no? पहला आप बोलेंगे उसके बारे में, ये क्या है, नमक नहीं है इसमें. What is this? There is no salt. Then if you add the salt, और उसके बाद आप जब इसमें नमक मिलाते हैं, then there is taste in the food. और उसके बाद उस खाने में स्वाद आता है। If you go to the costliest, most expensive restaurant, अगर आप सबसे महंगे से महंगे रेस्टोरेंट में, होटल में जाते हैं, and you order food, और आपने खाना बोला, and if the food comes and there's no salt in that, और आपका खाना आ गया लेकिन उसमें नमक ही नहीं है, it doesn't matter. वो कोई मूल्य नहीं है उसका। Why? Because it's tasteless. क्योंकि उसमें कोई स्वाद ही नहीं है। So Jesus is saying, you are the salt of the earth. और यीशु मसीह कहता है कि तुम जगत के नमक हो। So people are thinking in that time. और उस समय के लोग ऐसे सोच रहे हैं। You know, I did a little bit of research. Why did Jesus say salt? मैंने इसके बारे में थोड़ा पढ़ने का कोशिश किया, यीशु ने नमक के बारे में क्यों कहा। See, the place Galilee and surrounding Jerusalem, Samaria, और जो गलीली है, समरिया है, there was not abundance of salt. वहां पर नमक अधिक मात्रा में नहीं था। So they would get salt from different places. और वो लोग जो था, नमक जो था, दूसरे देशों से मंगवाया करते थे। So salt was very expensive. और वो नमक जो था बहुत महंगा होता था। Imagine you pay a lot of money and buy a packet of salt. आप ऐसा सोचें कि आप बहुत पैसा खर्चा करते हैं और एक पैकेट नमक खरीदते हैं, And the salt has no saltiness. लेकिन उस नमक में नमकीनपन ही नहीं है। What will you do with it? आप क्या करेंगे उसका? You'll take it and throw it away. और आप उसको उठाएंगे और फेंक देंगे। You can't do anything to it. वो आप उसके साथ कुछ भी नहीं कर सकते। And so Jesus is saying it can be the most expensive salt from any place. और हो सकता है किसी भी जगह से आया हुआ महंगे से महंगा नमक होगा। But if there's no saltiness, it's of no use. लेकिन अगर उसमें नमकीनपन नहीं है तो उसका कोई उपयोग नहीं है। So we must think about this. और इसीलिए हमें उसके बारे में सोचने की जरूरत है। So you're talking to yourself. हम अपने आप से बातचीत करते हैं। Lord, if I don't have salt, I will not bring flavor to anyone. और हम सोचते हैं कि प्रभु मेरे अंदर वो नमकीनपन नहीं है तो दूसरों के जीवन में कोई स्वाद हम नहीं ला सकते। So help me to be the salt. और मुझे आप आशीष करें कि मैं वो नमक बन सकूं। Right? Then you also contemplate, which means think deeply. और उसके बाद आप जो है और थोड़ा गहराई में उतर कर सोचना शुरू करें। Right? You think deeply. और गहराई में उतर कर सोचने की Why in this entire scripture then he goes on to say you are the light of the world. और इस वचन के अंदर और उसके बाद यीशु मसीह आगे बढ़ के बोलता है तुम जगत की रोशनी हो। So you think about this. उसके बारे में सोचें। Think, not just think and leave it. सिर्फ सोचना और छोड़ देना नहीं। Let it go into your spirit. और आपकी आत्मा में वो वचन प्रवेश करने दें। Right? So now what the enemy will try to do, और अब जो दुष्ट शक्तियां हैं वो क्या करेंगे? he will try to stop you from contemplating and spending time on God's word. और आपको रोकेगा और ज्यादा गहराई में परमेश्वर के वचन में उतरने से आपको रोकेगा। I've told this before. मैंने पहले भी ये कहा है। The devil is okay if you sing songs, all of that. और शैतान खुश है, उसको कोई परेशानी नहीं है अगर आप गाना गाएं और सब। But the moment you decide to read God's word and pray,
और जब आपने निर्णय ले लिया कि मैं प्रार्थना करूंगा और वचन को पढ़ूंगा, he will stop you from that. he will, He will stop you. और वो आपको रोकने की कोशिश करेगा, Because I said this, right? The word is alive. क्योंकि मैंने आपसे कहा है ये वचन जो है जीवित है। Hebrews 4:12 says it's alive and powerful. और इब्रानियों 2 में कहा गया है कि 4:12. वो 4:12 में कहा गया है कि वो जीवित है। If this person believes in this word, और यदि ये व्यक्ति इस वचन के ऊपर विश्वास कर दे, then I can't do anything. मैं कुछ भी फिर नहीं कर पाऊंगा। So the devil will try to stop you from meditating on God's word. और वचन के ऊपर ध्यान करने से शैतान आपको रोकेगा। He'll make you feel it's boring. आपको वो एकदम ऐसा कर देगा कि आपको इसमें मन ही नहीं लगेगा, Or you're reading and then while reading only you'll fall asleep. और आप पढ़ ही रहे होंगे तब आपको नींद आना शुरू हो जाएगा। You'll read one page, आप एक पन्ना पढ़ेंगे, head will start paining. सिर दर्द होना शुरू हो जाएगा। You read one more page, आप एक और पन्ना पढ़ेंगे, stomach will start paining. पेट में दर्द शुरू हो जाएगा। You read one more page, और एक और पेज पन्ना पढ़ेंगे, leg will start paining. आपका पाँव दर्द होना शुरू हो If you जाएगा। want to read another chapter, अगला एक और अध्याय पढ़ने का मन करे, you'll start feeling sleepy. और आपको नींद आना शुरू हो जाएगा। One more chapter, एक और अध्याय, the phone will start ringing. आपका फोन बजना शुरू हो जाएगा, Try to disturb you in every way. और वो कोशिश करेगा कि हर तरीके से आपको उसमें से हटा दे। See, let me give you this example. ये उदाहरण आपको मैं देना चाहता हूँ, The power of God's word. परमेश्वर के वचन के शक्ति। In Matthew मत्ती रचित chapter सुसमाचार 4, 4 अध्याय, Jesus is tempted by the devil. यीशु मसीह का शैतान जो है परीक्षा लेता है। How many temptations happen that is recorded in the Bible? How many temptations? और कितने परीक्षाएं हैं जो इस वचन के अंदर, परमेश्वर के वचन के अंदर लिखा हुआ है? How many times was Jesus tempted? कितनी बार यीशु का परीक्षा हुआ था? 3 times? 3 times recorded in the Bible. 3 बार इस बाइबल के अंदर लिखा हुआ है। Okay, what's the first one? पहला क्या है? You take this stone. Now Jesus is very hungry. यीशु मसीह को बहुत भूख लगा है, He has not eaten for so many days. और कई दिनों से उसने खाना नहीं खाया। Now we know that, no? हम जानते हैं, है ना? Hunger is very difficult. और भूख बहुत बड़ी बात है। Jesus is very hungry. यीशु मसीह बहुत भूखा है। Satan comes and says, you take this stone and turn it to bread. और शैतान आके बोलता है, इस पत्थर को तू उठा ले और रोटी में बदल दे। Can Jesus do it? क्या यीशु मसीह कर सकता है? Easily. आराम से। But what did Jesus respond? लेकिन यीशु मसीह ने क्या बोला? Jesus said, man shall not live by bread alone. वो यीशु ने कहा, मनुष्य रोटी के ही साथ जीवित नहीं है। He said, it is written वो कहता है, ये लिखा हुआ है, that man shall not live by bread alone. और इसमें लिखा हुआ है कि मनुष्य जो है सिर्फ रोटी से जीवित नहीं रहता है। The devil went. शैतान चला गया। Second time the devil came. दूसरी बार शैतान आता है। Now Satan is telling, it is also written, if you throw yourself from the mountain, the angels will come and catch you. और वो शैतान बोलता है यीशु से कि तुम अगर अपने आप को इस पहाड़ से फेंक भी दो नीचे, तो लिखा हुआ है दूत तुझे आके पकड़ लेंगे। Now Satan is quoting Psalms 91. और शैतान जो है भजन संगीता 51 जो है वो वहां पे दिखा रहा है। So what did Jesus say? यीशु ने क्या कहा? It is also written, यहाँ पर ऐसा भी लिखा हुआ है, do not test the Lord your God. और आप अपने परमेश्वर की परीक्षा मत करना। Satan has gone. शैतान चला गया। Third time. तीसरी बार, Look at all these kingdoms that you see. और तुम इतने सारे जो तुम्हारे सामने राज्य दिखते हैं, देखो, If you bow down before me, अगर मेरे सामने तुम दंडवत हो जाओ, if you bow down before me, then you can be, you'll have all the authority over this. और अगर मेरे सामने तुम दंडवत हो जाओ तो ये सारा चीज तुम्हें मैं दे दूंगा। Jesus says, it is written, और यीशु मसीह कहता है ऐसा लिखा हुआ है, you shall have no other God apart from me. और मेरे अलावा तुम्हारे पास कोई भी परमेश्वर नहीं होना Now चाहिए। think of this. और ये सोचें आप, Jesus is God.
परमेश्वर यीशु मसीह खुद परमेश्वर है And Satan is coming and tempting Jesus. और यीशु मसीह को शैतान आके परीक्षा ले रहा है। What would, if I was Jesus, you know what I would have said? अगर मैं यीशु होता तो मालूम है आपको मैं क्या बोलता होता? You know who I am? मैं बोलता, तुम जानते हो मैं कौन हूं? Before, I am the one who created you. और मैं कहूंगा कि मैं ही हूं जो तुम्हें सृष्टि किया है। If I call down the angels, they can destroy you in 1 minute. और अगर मैं दूतगणों को स्वर्ग से पुकारूं तो एक क्षण में तुम्हें खत्म कर देंगे। Do you know my power? तुझे मेरे शक्ति का अनुमान I है। am the creator of the heavens and the earth. मैं स्वर्ग और पृथ्वी का सृष्टि करता हूं। Jesus didn't say all that explanation. और यीशु मसीह ने ये कुछ नहीं बोला। What did he say? उसने क्या बोला? It is written. उसने कहा ये लिखा हुआ है। Jesus quoted the scriptures. और यीशु मसीह ने जो है इस वचन में से उसके सामने बातचीत किया। All three verses that Jesus quoted is from Deuteronomy chapter 8. और तीनों जो वचन में से बोला यीशु मसीह ने वो था Deuteronomy chapter 8. व्यवस्था विवरण उसका 8। So what is the lesson that we learn? 8 you said, no? 8. 8. Sorry. What is the lesson that we learn? इसमें से क्या शिक्षा मिलता है? If Jesus overcame temptation through the word of God, यदि यीशु मसीह ने वचन के द्वारा परीक्षा को पार किया, that means you and I must also overcome temptations through the word of God. और उसका मतलब ये है कि मैं और आप भी परीक्षा को वचन से विजय प्राप्त करना है। So the devil will come. शैतान आएगा सर। Fifth point, you say you confess the word of God. और पांचवा पॉइंट जो है आप अपना वचन को घोषणा करो। That's what Jesus did, right? He confessed the word of God. उसने परमेश्वर के वचन को बोला। Right? So these 5 points are important. Let's say this together. हमें ये 5 बातें जो है बहुत मुख्य है, बोलेंगे एक साथ। Reflect. प्रतिबिंब करें। To mutter. मन में उसके बारे में बोले। To contemplate. और उसके बारे में और गहराई से उतर के पढ़ें। Visualization, to see it. और उसको दर्शन देखें। And then confession. और उसके बाद घोषणा करें। Right? So these points, remember this. ये जो पॉइंट्स है आप याद रखिएगा। See, don't open the Bible and start, when we are reading the Bible, don't read, okay, opening the Bible, Jesus stepped into the boat, crossed over. आप ऐसा नहीं बाइबल को निकालें और पढ़ते रहें यीशु मसीह ने नाव पे चढ़ा और दूसरे पार गया। Don't just read it because you have to read. इसीलिए ना पढ़ें क्योंकि आपको पढ़ना है। But even if it's, you don't read and say, okay, I finished 1 chapter over today. और ऐसा ना बोलें कि मैंने ठीक है 1 अध्याय आज पढ़ लिया तो खत्म। How many of us do that? हम में से कितने लोग ऐसा करते हैं? I used to do that. मैं करता था। 1 chapter हो गया. 1 chapter is over. My work is done. मेरा काम पूरा हो गया। Now, yes, we have certain times we read. कभी कभी ऐसे हम पढ़ते हैं। But take time to sit and reflect and meditate on the word of God. समय निकालकर वचन को पढ़ें, उसके ऊपर ध्यान दें और उसको मनन भी करें। Right? Understand what the scriptures say. और परमेश्वर का वचन क्या कहता है उसको समझने की कोशिश करें। Even if it's 2-3 verses. हो सकता है 2 या 3 पद होंगे। Take your time. It's okay. World will not end. और दुनिया खत्म नहीं हो जाएगा, आपका समय लेकर पढ़ें। Sometimes you're worried about what people will think. और कभी कभी आप ये चिंतित रहते हैं कि लोग क्या सोचेंगे। They'll ask you, what did you read? वो लोग पूछेंगे कि तो आज तुमने क्या पढ़ा? John chapter 5 verse 1 and 2. यूहन्ना 5 का 1 और 2। That's all. इतना ही? That's all. बस इतना ही। I read 3 chapters. मैंने आज 3 अध्याय पढ़ा। You read 3 verses. और तुमने तो 3 ही पद पढ़े। This is not a competition. यहाँ पर जो है एक प्रतियोगिता नहीं है।
This is about understanding, यहाँ समझने की बात है। right? So don't look at it as a competition. Don't look at what others are doing. और एक प्रतियोगिता की तरह ना देखें, दूसरे क्या कर रहे हैं उसको ना देखें। You ask God to give me a word, revelation of your word. और परमेश्वर से पूछे कि परमेश्वर आपके गुप्त चीजों के बारे में मुझे बताएं। Then you can nurture your faith by being part of a community. और एक समूह के भाग होने के कारण आप अपने विश्वास को पोषित कर सकते हैं। Community means fellowship. एक समूह का भाग का मतलब है संगति करना। See, it is our responsibility to get up in the morning, read your Bible, pray. ये हमारा जिम्मेदारी है कि सुबह उठें, प्रार्थना करें, वचन को पढ़ें। That's our personal responsibility. वो हमारा निजी जिम्मेदारी है। As a pastor, I will not ask you, I used to ask people, how long did you pray? और एक पासबान के रूप से मैं कभी पूछा करता था कि कितने समय तक आपने प्रार्थना किया। Only to help others to build themselves up. और उनको और मजबूत करने के लिए एक सहायकता हो I जाए cannot इसलिए। force you to read the Bible. और मैं आपको जोर नहीं दे सकता कि आपको वचन पढ़ना है। Even if I force you, it's of no use. अगर मैं आपको जोर दूं तो भी वो कोई फायदा नहीं है। But when we have fellowship with people, लेकिन जब मुझे एक दूसरे लोगों के साथ संगति करता हूं and we talk about the good things that God has done in our lives, और अच्छे चीजें जो परमेश्वर ने मेरे जीवन में करा है उसके बारे में जब हम बातचीत करते हैं, then faith is built. और among उस each समय other. जो है विश्वास जो है वो बढ़ता है। We see in the book of Acts, हम प्रेरितों के काम में देखते हैं they all met together वो सब लोग एकत्रित हुए थे and they built each other up. और एक दूसरे को तैयार करने में सहायक बने। So there is a time of personal prayer, एक समय होता है व्यक्तिगत प्रार्थना का, and there is a time of community fellowship. और एक दूसरा समय होता है जहां पर एक समूह में एकता के साथ हम लोग संगति करते हैं। Right? We also nurture each other through our testimonies of faith. हम विश्वास के गवाहियों के द्वारा एक दूसरे को हम पोषित करते हैं। Listen to testimonies of how God has done miraculous work in people's lives. और सुने उस गवाहियों को जो परमेश्वर ने उनके जीवन में चमत्कारी रीति से किया है। There was this one couple, यहाँ पर एक जोड़ा था and they came to us and said, we are not able to have children. और वो आए और बोले हम लोग से कि हम लोग को संतान प्राप्ति नहीं हो रहा है। Very sad. बहुत दुख के साथ। And it's very sad to hear news like this. और ये ऐसी खबर सुनना भी बहुत दुखदायक है। Right? As a pastor, we hear so many situations that people are going through. और एक पासबान के चलते बहुत सारी ऐसी परिस्थितियों को सुनना पड़ता है। They were just married for 6 months. और 6 महीना ही हुआ था उनका And शादी का। 6 months or 8 months, and they got to know that there's a problem. और 6 महीना या 8 महीना हुआ था उनको मालूम चला कि उनमें कुछ कमी है। They were so discouraged. वो लोग बहुत दुखी थे। They came to me and they said, we are believers all our life. और वो पासबान के पास आते हैं, कहते हैं कि हम लोग अपने जीवन भर से मसीही हैं। We don't have any bad habits. हमारे पास कोई गलत आदत नहीं है। We don't hurt anybody. हम लोग किसी को भी घात नहीं We पहुंचाते। spend time in prayer every day. हम हर दिन प्रार्थना में समय व्यतीत करते Why हैं। is this happening to us? क्यों हमारे साथ ऐसा हो रहा है? Why is God doing this? Why is और God allowing this? क्यों परमेश्वर ऐसा होने के लिए अनुमति दे रहा है? It's very difficult to hear. और वो सब सुनने के लिए बहुत परेशानी होता But I है। remember, on YouTube, somebody had shared a testimony. और मेरे को याद है YouTube में किसी ने अपना एक गवाही सुनाया था। In that testimony, one lady had, one woman, she had a problem in her uterus, so they had to remove the uterus. और एक महिला थी जिसके यूट्रस में गर्भधानी में कुछ प्रॉब्लम था, उस कारण से उसको ऑपरेट करके निकालना पड़ा। So she couldn't have a child because there's no uterus. क्योंकि वहां पर यूट्रस ना होते वो बच्चे को उत्पन्न नहीं कर पाएगी। But
in that video, they began to pray saying God can do impossible things. और वो लोग प्रार्थना यूट्यूब में ऐसा वो बता रही थी कि वो लोग ने प्रार्थना किया क्योंकि परमेश्वर असंभव को भी संभव कर And सकता they है, put faith in God. और उनने जो है अपना विश्वास परमेश्वर पर धरा, And, God blessed them with a child. और परमेश्वर ने उनको एक बच्चा का वरदान दिया। So I sent this video to them. और मैंने इस वीडियो को उनके पास भेज दिया, Right? And I told them, you listen to this और मैंने कहा कि इस वीडियो को आप सुने and ask God to build your faith. और परमेश्वर से प्रार्थना करें कि आपके विश्वास को और मजबूत करें। When we hear testimonies of other people, और जब हम अलग दूसरे लोगों का गवाहियां सुनते हैं, it builds faith in our heart. और वो हमारे विश्वास को मजबूत करता है, Right? It's one of the areas where we can build faith. और ये एक क्षेत्र है जिसके द्वारा हम अपने विश्वास को बढ़ा सकते हैं। Read Psalms 145 verse 4 and 5. भजन संगीता 145 का 4 और 5। तेरे कामों की प्रशंसा और तेरे पराक्रम के कामों का वर्णन पीढ़ी पीढ़ी होता चला जाएगा। मैं तेरे ईश्वरीय की महिमा के प्रताप पर और तेरे भांति भांति के आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करूंगा। So remember his marvelous works which he has done. उसके जो बड़े आश्चर्यजनक काम किए हैं उसको याद रखें, Remember it. याद करें, Talk about it. उसके विषय में बातचीत करें, Declare it. उसके बारे में घोषणा करें, Speak it over your life. अपने जीवन के ऊपर बातचीत करें। One thing I pray is I say, God, give me the wisdom of Solomon. और मैं हमेशा प्रार्थना करता हूँ सलोमोन को जो बुद्धि दिया था वो मुझे भी दे। Give me the spirit of wisdom. वो आत्मा का, बुद्धि का आत्मा मुझ में भी डाल दे। I became a pastor when I was 25. मैं 25 की उम्र में पासबान के सेवा में उतरा हूँ। Now there are people who are doing ministry for 25 years. और ऐसे भी लोग हैं जो 25 साल से सेवकाई में हैं। So I used to go for these conferences. और मैं कॉन्फ्रेंसेस में जाया करता था, These pastors used to come and ask me, और ये पासबान लोग आके मुझसे पूछा करते थे, how do I read the word? और किस प्रकार से आप वचन को पढ़ते हो, How can I pray? और किस प्रकार से मैं प्रार्थना कर सकता हूँ, How can I build my faith? और मैं अपने विश्वास को कैसे और मजबूत बना सकता हूँ। I'm only 25 years. मैं सिर्फ 25 साल का हूँ, So what should I tell them? और मैं क्या कहूँ उनसे। I said, God, give me wisdom. I should say what is right. और मैं प्रार्थना करता था कि परमेश्वर मुझे बुद्धि दे कि सही बात उनको कह सकूं, I shouldn't say some foolish thing. और मैं कोई भी मूर्खता भरी बातों को ना बोलूं। For many years, it was very difficult for me to understand how to share with people. और कई साल मुझे एक परेशानी था कि मैं समझ नहीं पाता था किस प्रकार से उन लोगों को बता के दूं। I always thought, okay, I'm too small. और मैं हमेशा ये सोचता था कि मैं तो बहुत जवान हूं। But God's wisdom does not see age. लेकिन परमेश्वर का बुद्धि उम्र को नहीं देखता है। Right? So you ask God, आप परमेश्वर से पूछें, what you want to see in your life, you confess it, you speak it. और आप अपने भविष्य में जीवन में क्या देखना चाहते हैं उसकी घोषणा करें। Every morning I pray over my 2 children. और मेरे 2 बच्चों के ऊपर मैं हर सुबह प्रार्थना करता हूँ। I say one is going to be like Moses. मैं कहता हूँ एक मूसा के समान होगा, He'll have the spirit of leadership. और मैं प्रार्थना करता हूँ कि इसके अंदर अगुवाई करने की आत्मा हो। One is David. और एक है दाऊद, He'll be a worship leader, songwriter. और ये जो होगा गीत रचने वाला और गीत गाने वाला होगा। Just declaring over them the और word of God. मैं परमेश्वर का वचन जो है उनके ऊपर घोषणा कर रहा हूँ। That's what you should do to yourself, वही है जो आप अपने प्रति करने की जरूरत है, for your loved ones, for your families as well. और आपके चहेते लोगों के ऊपर और आपके परिवार के ऊपर। Everyone with me? सब लोग मेरे साथ हैं? Yes. Okay, let's go to the next chapter. अगला अध्याय की ओर हम जाएंगे, पाठ। So remember, we talked about 3 important things. What did Jesus say? हमने 3 प्रमुख विषय के बारे में देखा जो यीशु मसीह ने कहा। First, he said,
he talked about three aspects of faith. परमेश्वर ने 3 विषय विश्वास के बारे में कहा। First, he said, "You have great faith." और पहला यीशु मसीह ने कहा कि आपके पास एक महान विश्वास है। Then he said, "You have little faith." उसके बाद कहा यीशु ने कि तुम जो छोटे से विश्वास को रखते हो। Then he said, "You have no faith." और उसके बाद यीशु मसीह ने कहा जिनके पास कोई भी विश्वास नहीं हो। Three aspects of faith. 3 बातें विश्वास के बारे में। Now, we may be somewhere here, हम इन तीनों में से कोई एक में होंगे, but how do we go to this place of great or strong faith? हम किस प्रकार से इस महान विश्वास में कहां कैसे जा सकते हैं, How can we grow to that level? और हम उस तल में कैसे पहुंच सकते हैं? Do we want to learn this? क्या हमें सीखना है? Right? We all want to walk in great faith. No? हम सब चाहते हैं कि हम बड़े ऊंचे विश्वास में चलें। We may be over here right now. हम हो सकते हैं ये 2 विषयों में होंगे अभी, It's okay. कोई बात नहीं, But God wants us to grow. लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम बढ़ें। Right? He doesn't want us to stay in the same place. और परमेश्वर कभी भी नहीं चाहता कि एक ही जगह पर हम रुक जाएं। God understands, ये when we fail, He understands it. यीशु मसीह जानता है कि कब हम हार जाते हैं। When His disciples failed, He didn't say, "Oh, why I chose these 12 people." शिष्य लोग जब हार गए तब यीशु ने कभी नहीं ये कहा क्यों मैंने इन लोगों को चुन लिया। He didn't go search for another 12. और वो आगे जाकर इनको त्याग कर 12 को खोजने के लिए नहीं गया। No, He chose them. यीशु मसीह ने उनको चुना। They made many mistakes, उन लोगों ने कई गलतियां किए, but He helped them to grow in faith. लेकिन यीशु मसीह ने उनकी सहायता किया ताकि वो अपने विश्वास में बढ़ सके। Now, in the natural, Jesus is not walking with us, प्राकृतिक रीति से यीशु मसीह हमारे साथ नहीं चल रहा है, but we want to learn how to come to that place of strong, great faith. और हमें जानकारी करने की जरूरत है और उस स्थान में आना है जिसको हम बलवंत विश्वास बोलते हैं, So, नहीं तो महान विश्वास। We'll look at 5 points. 5 चीजों को देखेंगे उसके Number बारे में। 1, पहला, be established in the integrity of God's word. और परमेश्वर की सच्चाई में आश्रित और आधारित रहें। Everyone say integrity. हर एक लोग बोले सच्चाई। Sachai is truth, right? Yeah, but integrity is another synonym. Original is अखंडता। Okay. The integrity of God's word. परमेश्वर की अखंडता, खराई, अखंडता, Yeah. सच्चाई। Everyone hold your Bible. हर एक व्यक्ति जो है, हर एक आप में से हर एक लोग अपने बाइबल को उठा लें। This Bible, ये you वचन, don't have to repeat. आपको बोलने की जरूरत नहीं है, This Bible ये वचन जो है will not change. ये बदलेगा नहीं। It's the same yesterday. ये कल भी था, It's the same today. वो आज भी रहेगा, It will be the same for the next 1,000 years. और आने वाले हजारों साल में भी ये ऐसा ही Until रहेगा। the end of time, this will be the same. दुनिया के खत्म होने तक ये वचन भी ऐसा ही रहेगा। That's the integrity of this word. और ये है इसकी अखंडता, नहीं तो खराई इस वचन की। So it says here, be established. और परमेश्वर का वचन कहता है कि आप स्थापित हो जाएं, Right? I like that word. Established in the word. स्थापित हो जाएं परमेश्वर में, ये वचन में। So the devil will come and say, "Hey, I'm going to bring problems to you." शैतान आके आपसे बोलेगा कि मैं कई प्रकार के परेशानी आप तेरे जीवन में ला रहा हूं। If you're established in the word, अगर आप परमेश्वर की वचन में स्थापित हैं, you'll say, "No problem. God's word, God is with me. और आप बोलेंगे कोई बात नहीं, परमेश्वर मेरे साथ है। God will fight my battles." आप बोलेंगे कि यीशु मेरी लड़ाई लड़ लेगा। That means you're established in the word. उसका मतलब है कि इस परमेश्वर के वचन में आप स्थापित हैं। John 17:17. यूहन्ना 17:17 पढ़िएगा। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। Sanctify them by your truth. आपके सच्चाई के द्वारा पवित्र करें। Your word is truth. आपका वचन जो है सच्चा है। Let me tell you one thing. एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं,
you may have, when we become a believer, we'll start reading the word of God. हम जब विश्वासी बन जाते हैं, मसीह बन जाते हैं, वचन को पढ़ना हम शुरू कर देते हैं, Then slowly we lose interest. और धीरे धीरे हम जो उसके प्रति जो इच्छा है कम हो जाता है। If we don't read the word, अगर हम परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ें, two things will happen. दो चीज होगा, We will easily fall into temptation, और आसान से परीक्षा में गिर जाएंगे, and two, दूसरा we'll go back to our old life. और हमारे पुराने जीवन में चले जाएंगे। That is for sure. वो एक सच्चाई है। Before becoming a believer, परमेश्वर के होने से पहले maybe we used a lot of bad words while talking, हम बातचीत करने के समय पर गंद बातें बोले होंगे, or we may have watched bad, vulgar things. और हो सकता है कि गंद चीजों को भी हमने देखा होगा। But after we become a believer, हम परमेश्वर के होने के बाद we are not interested in that. हम उस चीजों पर रुचि नहीं रखते हैं, Why? Because we're reading God's word, क्योंकि हम परमेश्वर के वचन को पढ़ रहे हैं, and God's word is removing all those dirty, filthy things. और परमेश्वर का वचन जो है सारे गंद चीजों को हमारे अंदर से हटा रहा है। His word is making us holy. और उसका वचन जो है हमें पवित्र बनाता जा रहा है। Now, if I say, no, I don't want this word, और अगर मैं ये कह दूं कि मुझे ये वचन नहीं चाहिए, or I don't spend time in the word, और मैं कह दूं कि मैं ये वचन के साथ समय नहीं बिताना चाहता, now the devil will start coming. और जो शैतान है धीरे धीरे आना शुरू करेगा। See, before you used to watch this और movie or serial, देखो, पहले आप इस चीजों को देखा करते थे, you can watch once more. एक और बार देख लो, Nothing will happen. कुछ नहीं होने वाला। What will happen? क्या होगा? Nothing will happen. कुछ नहीं होगा। All you have to do is just one time, इतना ही है कि एक बार, or only one drink, एक छोटा सा मदिरा, शराब, just one drink. एक छोटा सा, Nothing will happen. कुछ नहीं होगा। Now the devil will put these thoughts. और ऐसी चीजों को शैतान हमारे सामने लेके If आएगा। I don't have the word, अगर मेरे पास वचन नहीं है, I will easily fall into that temptation. और उस परीक्षा में मैं आसानी से गिर जाऊंगा। But if the word is there, लेकिन अगर वचन है मेरे में, then I will confess the word. और मैं उस वचन को घोषणा करूंगा, Same thoughts will come. वही सोच विचार आएंगे, Same temptations may come, वही परीक्षाएं आएंगे, but you will easily overcome. आप आराम से उसको जीत पाएंगे। What will you say? आप क्या बोलेंगे? Devil, you get out of my mind. और बोलेंगे, शैतान मेरे दिमाग से तू निकल जा, I have the mind of Christ. मेरे अंदर परमेश्वर का मन है, Greater is he who is in me. और मेरे में वो जो है वो बलवंत है। You are a defeated foe. तुम जो हो पराजित व्यक्ति हो, I am a child of God. मैं परमेश्वर का संतान हूं। That's it. The devil is nowhere close. और इतना काफी है, शैतान पास में भी नहीं रहेगा। Now, if you've not read the word, लेकिन अगर आपने वचन को नहीं पढ़ा है, you'll start thinking, और आप सोचना शुरू करेंगे, should I go? क्या मैं जाऊं? Should I see it? क्या मैं देखूं? Maybe I'll see it once. एक बार देखूं, Then I'll ask Jesus for forgiveness. और मैं यीशु मसीह से माफी मांग लूंगा। Jesus will forgive me. यीशु मसीह तो माफी दे देगा। And we fall into the temptation. और उस परीक्षा में हम गिर जाते हैं। And after falling into the temptation, हम वो परीक्षा में गिरने के बाद we go into guilt, और हम जो है लज्जित हो जाते हैं, condemnation. और वो पूरी तरीके से हमें दोषित कर देता है। That's the work of the devil. वो है शैतान का काम। First he'll say nothing will happen. पहले वो बोलेगा कुछ भी नहीं होगा, Then he'll say, see, you did like this. और उसके बाद वो बोलेगा कि देखो तूने ऐसा किया। Now how you can sing songs to God. अब तुम कैसे परमेश्वर की स्तुति आराधना कर Now सकते how हो, you can carry the Bible. और अब कैसे परमेश्वर के वचन को उठा सकते Now हो, God is far away from you. और अब जो है परमेश्वर आपसे बहुत दूर है। See the sin you have done. ये देखो जो पाप तुमने किया है, You shouldn't have done this. आपको ऐसा नहीं करना Now था। God is very angry with you. अब परमेश्वर जो है बहुत गुस्सा है आपसे। Then we'll say, yeah, that's correct. आप बोलेंगे सही है, वो सही है। Has it happened to me? क्या ऐसा मेरे साथ हुआ है? Many times I've got angry. कई बार मैं गुस्सा हुआ हूँ, I've shouted at, people. मैं लोगों के ऊपर चिल्लाया हूँ, And I said, oh, how can I shout at them? और उसके बाद मैं सोचता हूँ कैसे मैं उनके ऊपर चिल्ला सका। I should have calmed myself down. मैं अपने आप को शांत रखना था।
And then condemnation comes. और उसके बाद जो है दोषपन मेरे अंदर आता है। But at that moment, लेकिन उस समय Romans chapter 8, रोमियो की पत्री 8, that's the verse I say. Therefore, now there is no condemnation. और उसमें लिखा हुआ है कि अब परमेश्वर में कोई भी तुम्हें दोषी नहीं ठहरा सकता। Is that Romans 8? 8:31 if I'm not wrong. Okay, it's in Romans. I forget where it is. But it says, that's God's word. Now, say it after me. और परमेश्वर का वचन कहता है अब There is no condemnation तुम्हें कोई भी दोष नहीं है for those who are in Christ Jesus. जो परमेश्वर में हो। If you confess your sins, अगर आप अपने पाप को मान लो, Jesus is faithful and Yes. just to forgive our sins. यीशु मसीह विश्वस्त है और न्यायवान है कि हमें माफ कर दे। So I go back to Jesus मैं यीशु मसीह के पास वापस जाता हूँ and say, Jesus, forgive my sins. और यीशु मसीह मुझे माफ कर दे, Clean my heart. मुझे मेरे मन को साफ कर दे Remove this anger. और ये गुस्सा मेरे अंदर से निकाल दे Help me to walk in love. और मुझे प्रेम में चलने की सहायता करें। And we continue the journey. और हम आगे की ओर बढ़ते हैं, No looking back. Look at front. पीछे को ना देखें, आगे को देखते रहें। Okay, आगे अभी ब्रेक है. That was good. हम लोग एक ब्रेक लेंगे 3:05 को, हम लोग 3:05 को हम लोग वापस आ जाएंगे।